जैसा कि हमें पता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं। साथ ही इन कक्षाओं के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है और जिसके आधार पर ही इन कक्षाओं के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं। आइए देखते हैं इन कक्षाओं के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण। तो ब्लूप्रिंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले MPBSC की वेबसाइट पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, सर्कुलर एंड ऑर्डर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको कक्षा 10वीं एवं 12वीं के ब्लूप्रिंट डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे हम कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट डाउनलोड करते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कक्षा 10वीं के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे इसमें लगभग 16 पेज हमें दिखाई देंगे ब्लूप्रिंट डाउनलोड करने पर। अब इसमें किसी एक विषय का विश्लेषण हम करके देखते हैं। अब कक्षा 10वीं के गणित के ब्लूप्रिंट में हम देखेंगे कि इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। साथ ही तीनों भागों में जो अंकों का डिवाइडेशन है वो भी अलग अलग है। जैसे पहले भाग में कुल अंक 35 हैं, दूसरे भाग में 31 अंक और तीसरे भाग में 34 अंक। इस प्रकार यदि इनका योग देखें हम तो कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र गणित का आएगा। अब इसमें समझने वाली बात है, जैसे पहला भाग, इसमें लगभग 5 इकाइयों को समाहित किया गया है, जिसमें पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण और पांचवा समानांतर श्रेणी। अब इन 5 इकाइयों में से कुल 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंकों का विभाजन कैसे रहेगा, जैसे 1 अंक वाले इसमें कुल 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 अंक के होंगे। वहीं 3 अंक वाले यहाँ पर 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं हमें, तो 3 प्रश्न अर्थात यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे जिनमें से हमें 3 प्रश्न करने होंगे। वहीं 4 अंकों वाले प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 4 प्रश्न करना होगा, जबकि यहाँ पर कुल 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 6 प्रश्नों में से छात्रों को 4 प्रश्न हल करना होगा। इसी प्रकार दूसरे भाग में जो इकाइयां सम्मिलित की गई हैं, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त। अब इस भाग में से कुल 31 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक वाले कुल 10 प्रश्न रहेंगे। वहीं 3 अंक वाले 3 प्रश्न आपको करना रहेगा, जबकि यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों में से आपको कोई 3 प्रश्न हल करना होगा। ऐसे ही 4 अंक वाले कुल 3 प्रश्न आपको करना होगा, जबकि यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे जिसमें छात्र बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे इसमें पहली इकाई लिखी हुई है वास्तविक संख्याएं और इसके सामने लिखा हुआ है 1 अंक की 10 प्रश्न। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वास्तविक संख्याएं जो इकाई है केवल उससे ही 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो 5 इकाई दी गई हैं, इन पांचों इकाइयों में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 अंक के होंगे। इसी प्रकार दूसरी इकाई बहुपद, जिसके सामने लिखा हुआ है 3 अंक की 3 प्रश्न, तो इन पांचों इकाइयों में से आपको कुल 5 प्रश्न प्राप्त होंगे, जिनमें से 3 प्रश्न आपको हल करने होंगे जो कि 3 अंक के होंगे। तो छात्र इसमें कंफ्यूज ना हो कि इकाई के सामने यदि अंकों का और प्रश्नों का विवरण यहाँ पर दिया गया है तो केवल इन इकाइयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सभी इकाइयों को मिलाकर अंकों का वर्गीकरण कर दिया गया है और सभी इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ब्लूप्रिंट में प्रश्न और अंकों का विवरण दिया गया है। हम ब्लूप्रिंट में और नीचे देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग परसेंटेज लिखा हुआ है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 30% रहेंगे, 1 अंक के प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपके विकल्प हो सकते हैं, सही गलत हो सकते हैं या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके हो सकते हैं। इसमें दूसरा प्रकार विषय पर आधारित प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि 30% पूछे जाएंगे और जो 3 अंकों के प्रश्न होंगे। वहीं विश्लेषणात्मक प्रश्न की बात करें तो वो 40% प्रश्न रहेंगे जो 4 अंकों के होंगे। आप देख सकते हैं जो प्रश्नों की हमने बात किए थे उसके निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर 3 प्रश्न लिखा हुआ है तो आपको 5 प्रश्न प्राप्त होंगे। वहीं 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। जैसे यहाँ पर 4 प्रश्न लिखे हैं, 4 तो आपको हल करना होगा, लेकिन यहाँ आपको 6 प्रश्न प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें सिलेबस की तो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसकी डिटेल भी दी गई है। आप MPBSC की वेबसाइट से सिलेबस भी जरूर डाउनलोड कर लें, उसे देख लें कि कितना सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिड्यूस सिलेबस क्लास 10th और रिड्यूस सिलेबस क्लास 12th। तो इन्हें जरूर डाउनलोड कर लें और इस आधार पर अपनी तैयारी करें।
तो ये था कक्षा 10वीं ब्लूप्रिंट का विश्लेषण। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।